नमस्ते किसान बंधुओं। मैं इंजीनियर नवीन कुमार, कृषि अभियंत्रण विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गोपालगंज में कार्यरत हूँ। चूँकि अब खरीफ का मौसम है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई धान की खेती करेंगे, तो ऐसे वक्त में हमें कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता हो जाती है। जैसे रबी के फसल कटने के बाद ज़्यादातर किसान या हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं, तो इसी में कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जाती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कब करना सही होता है और इसके क्या लाभ हैं और ये कैसे करना चाहिए। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जो है वो रबी फसल कटने के बाद और वर्षा प्रारंभ होने के पहले तक की जाती है, अर्थात यह अप्रैल से लेकर जून तक हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि गहरी जुताई हम कैसे करें। तो गहरी जुताई करने के लिए, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने के लिए मिट्टी पलटने वाला हल आता है जिसको हम लोग मल्टीपल प्लाऊ भी कहते हैं, और उससे हम गहरी जुताई करते हैं। अब इसके क्या लाभ होते हैं, गहरी जुताई को क्यों करना चाहिए गहरी जुताई। तो इसके कुछ लाभ ये हैं कि जब हम गहरी जुताई करते हैं तो मृदा के भौतिक गुणों में इससे सुधार होता है। जैसे कि अगर गहरी जुताई किया तो उसमें पानी को पकड़ने की क्षमता, सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जो लंबे समय तक उसके अंदर नमी बरकरार रखता है, जिससे कि फसल के उपज पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो कीटाणु हैं या कीट मकोड़े हैं वो गहरी जुताई करने के कारण मर जाते हैं। जैसे कि कुछ हानिकारक कीटाणु जो कि खरीफ जो कि रबी फसलों के से आए हों या जायद फसलों से आए हों, तो वो सारे गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं और धूप के प्रभाव में उनका वो नष्ट हो जाते हैं। और इससे अप्रत्यक्ष रूप से ये भी लाभ होता है कि जो जायद फसल है या रबी फसल है उसके जो डंठल खेत में जो छूट जाते हैं गहरी जुताई के कारण, वो खेत में मिल जाते हैं और मिलने के कारण ये एक उर्वरक के रूप में भी काम आता है। अब हमें ये देखना है कि इसके और क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसके और ये लाभ हैं कि जब हम गहरी जुताई करते हैं तो बहुत सारे जो हमारे खरपतवार का नियंत्रण होता है। खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है, तो बहुत जो खरपतवार है जैसे मोथा हो गया या अदर घास हो गया, ये सब क्या हो गया कि गहरी जुताई करने के कारण ये ऊपर आ जाते हैं और इनके जड़ सहित ये ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के कारण काफ़ी गर्मी के कारण इनका ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे फायदा था गहरी जुताई का। फिर ये होता है कि मिट्टी भुरभुरा होता है, ढेला के रूप में बनता है, तो उस वक्त में जब वायु संचार भी ज़मीन के अंदर होता है और ये ज़मीन के मिट्टी के खेत के मिट्टी के संरचना में ये सुधार करता है। अब ये है कि कैसे करना चाहिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। इसके लिए आप सबसे पहले मल्टीपल प्लाऊ लें और उसको ट्रैक्टर के साथ अच्छे तरीके से एक समान उसको ट्रैक्टर के साथ जोड़ें। ट्रैक्टर के साथ मल्टीपल प्लाऊ के जोड़ने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे कभी भी आपको मल्टीपल प्लाऊ को या किसी भी टिलेज यंत्र को जब ट्रैक्टर के साथ जोड़ना है तो उसके लोअर लिंक में, लेफ्ट लोअर लिंक जिसको हम लोग बायां पट्टी बोलते हैं, उसके साथ जोड़ना है। फिर दाहिना पट्टी के साथ जोड़ना है, जो एडजस्टेबल लिंक होता है उसके साथ जोड़ना है, और उसके बाद साथ ही साथ हम टॉप लिंक के साथ उसको जोड़ते हैं और हम एक समान स्थिति में जोड़ते हैं। ये जोड़ने के पश्चात हम ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए अपने खेतों में जाते हैं और
स्मॉल बॉल प्लग हल के माध्यम से हम गहरी जुताई करते हैं। और ये जुताई की गहराई कितनी होनी चाहिए? ये जुताई की गहराई कम से कम 9 से 12 इंच की होनी चाहिए। और ये हर प्रत्येक 3 वर्ष पे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। ये प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष में आप अपने खेत को 3 भाग में बाँटें और एक भाग को में प्रथम वर्ष में करें, दूसरे भाग को द्वितीय वर्ष में करें और तीसरे भाग को तृतीय वर्ष में करें, जिससे आपका खर्चा भी बच सकता है और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी आपके खेत में हो सकती है। इसका दूसरा फायदा ये भी होता है कि जब हम ये गहरी जुताई करते हैं तो ये चूँकि अक्सर हम अपने खेतों में कल्टीवेटर के माध्यम से या डिस्क हैरो के माध्यम से जुताई करते रहते हैं, तो ये भारी वाहन जैसे ट्रैक्टर इनको खींचते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारे मिट्टी के ऊपरी जो सतह है धीरे धीरे दबते उसमें कम्पैक्शन आ जाता है, कठोरता आ जाती है, जिसके कारण हमारे फसलों के जो जड़ हैं वो अच्छी तरीके से उनका फैलाव नहीं हो पाता है खेत के अंदर, वो अच्छे तरीके से अंदर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ भी एक हिसाब से गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। गहरी जुताई करने से वो जो कॉम्पैक्शन लेवल है, जो कठोरता आ जाती है, वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने से हमारा वायु संचार होता है, जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ भी ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से हमारा फ़ायदा होता है। इसलिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई आवश्यक हो जाता है हमें हर प्रत्येक 3 वर्ष में करने के लिए, या फसलों के अधिक उपज के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जो है एक आवश्यकता बन जाती है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। फिर हम दोबारा मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ, किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।